एंड देन गजानन में हम ये कहते हैं कि उनकी जो एक ट्रंक ऑटोमेट ट्रंक है और उनके उसमें दो टीथ होते हैं विच वी कॉल टस्क, TUSK। उनके दो ऐसे दो दांत होते हैं हाथी के, एलिफेंट के। उनका एक दांत काट दिया गया, राइट। जब एक कुछ ऐसी घटना जब कथा सुनते हैं बताया गया कि एक दांत ऐसे कट कर दिया, तो व्हाट डज दैट मीन। बट फिर भी उनके फादर ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको सब कहेंगे एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि श्री गजेशनाय भालचंद्राय श्री गजेशनाय धीमहि, कुछ ऐसा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक वर्ड बीच में भूल गया। तो एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि, एक दंताय। तो जब उनके पेरेंट के पास वो गए तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, आपको सब ऐसे रिमेंबर करेंगे एक दंत कह के। तो एक दंत क्या है? एक दंत मीन्स कि हमें हमेशा एक को ही याद करके आगे बढ़ना है, उन्हीं की शिक्षा को याद करके आगे बढ़ना है। किसी भी सिचुएशन में हम हों तो हमें यही करना है। तभी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गणेश जी ने जब परिक्रमा कहा गया कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आइए उनके बड़े ब्रदर कार्तिकेय और गणेश जी को, तो गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी अपने पेरेंट्स की परिक्रमा लगाई। कि दैट मीन्स कि हमें एक दंता है, हम सिर्फ आप ही के सिमरन से हम वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। दैट मीन्स मैंने पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा करी। इफ़ यू कंसिडर आवर पेरेंट्स एज आवर वर्ल्ड, वो भी एक पेरेंट जो हमारे हमें ब्लेस हुए हैं इस लाइफ में, इस बर्थ में, एंड ऑल्सो सुप्रीम पेरेंट। क्योंकि ये तो एक ही स्टेज पे है। तो हम कहते हैं पेरेंट्स के लिए, हम कहते हैं ना, मुझे माफ़ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। राम हियर डिपिक्ट्स दैट इटर्नल एनर्जी, द लाइट। हम उनके लिए ऐसे कई नाम हमने रखे। वो शरीरधारी जो राम देवता हैं, हम उनकी यहाँ बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं, हम उनको ऐसे मेटाफर्स, हम ऐसे एम्बॉडीमेंट, ओम साई राम, हम ऐसे उनको याद कर रहे हैं। लाइट, मुझे माफ़ करना ओम साई राम, आपसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। तो हम पहले अपने पेरेंट्स के अगर हम समझें, उनके विजडम को हमने समझा, उन्हीं के विजडम से हमने उन सुप्रीम पेरेंट को हमने पहचाना, राइट। वो विजडम से हम जब ब्लेस हुए, तो जब इसको जब हम वर्ल्ड बना देते हैं ना उनकी शिक्षा को, दैट इज़ एक दंताय, हमें बस एक, दैट इज़ एक को ही अगर हम याद करेंगे ना, हमने एक रेडियस की तरह बनाया, मतलब एक सर्कल, एक डॉट की तरह बनाया, एंड हम वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। एक दंताय, that is, first of all, do self-realization. With self-realization, we do God realization, and then with God realize, then that is with the process of self-realization, God realization, जो हम सब एक worship करते हैं, right? एक जो worship करते हैं, and with that particular energy, with that particular divine, pure, eternal energy, we are able to sail our ship across throughout the day. We are able to sail our ship across throughout the day. बट अगर हमने मॉर्निंग में ये नहीं किया, सेल्फ रियलाइजेशन एंड हिज रियलाइजेशन, हमने अंदर एक कुछ एफर्मेशन से, सबका अपना अपना एक तरीका होता है मेडिटेशन, चाहे फॉर अ फ्यू मिनट्स अगर हमने नहीं किया, हम ऐसे ही वर्ल्ड में चले गए, हम एक अपनी शिप को सेल करने चले गए, अपने वर्ल्डली टास्क को करने चले गए, आउटर वर्ल्ड को, इनर वर्ल्ड को अगर हमने निखारे बिना, अगर रोज़ हम अपने जैसे बॉडी की सफाई करते ऐसे हमने अगर स्व को हमने रियलाइज़ नहीं किया, ये जो 2-3 मिनट जो मॉर्निंग में उठ के हम करते हैं, वो हमने अगर नहीं किया ना, वो योग अब स्व से और उनसे योग हमने नहीं किया ना, हम ऐसे ही चले गए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ल्ड रियलाइजेशन करने चले गए बिफोर डूइंग द सेल्फ रियलाइजेशन। तो उससे हमें दुख होगा। तभी हम कहते हैं कि हर कार्य का इटर्नल बिगिनिंग उनके सिमरन से। तभी कहते हैं गणेश जी जो उनके हर एम्बॉडीमेंट हमें दिखाता है। एंड यू नो व्हेन वी डू सेल्फ रियलाइजेशन एंड देन गॉड रियलाइजेशन, उससे हमारी रियल आई ओपन होता है, जिससे हम हर चीज़ को सूक्ष्मता से देखें और हमारा हर कार्य सिद्ध होगा, जो ऑटोमेटिकली रिद्धि लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, हम एक लॉन्ग विजनरी हो जाएंगे, राइट। और अगर हम जिसमें हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व की ब्यूटी को पहचान के, इनर वर्ल्ड को निखार के हम आगे चलेंगे, और हमारे अंदर पावर टू विदड्रॉ, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, पावर टू अकोमोडेट, मतलब आप कैसे एडजस्ट हो रहे, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट, क्योंकि आपको इस वर्ल्ड में ये सब शक्तियाँ चाहिए, पावर टू टॉलरेट, समेटने की शक्ति,
परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, एंड देन पावर टू फेस, अगर अपनी खुद की वीकनेस जो हमारी कभी कोई टास्क करते हुए पावर टू फेस है, कोई अनवांटेड चीज़ को हमें कैसे वाइजली फेस करना है विद फुल पॉजिटिव एंड इंटैक्ट स्पिरिट, पावर टू फेस, एंड देन ऑटोमेटिकली पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति, कोऑपरेट करने की शक्ति, जिससे हम एक पर्टिकुलर टीम वर्क में अगर हम चल पाएंगे थ्रू आउट द डे, हमें थ्रू आउट द डे ये 8 पावर्स की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, बहुत बहुत ज़रूरत होती है। ये तभी तो निखर के आएंगी अगर हमने तभी हम अपने तभी व्हेन वी डू सेल्फ रियलाइजेशन देन गॉड रियलाइजेशन, और जब ये मैनिफेस्टेशन, ये पावर्स और ये डिविनिटी जब हार्नेस होगा, जब ये हार्नेस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल, तभी तो हम करते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये डेली रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं। मॉर्निंग में हमें खुद ऐसे अपने को चार्ज करना होता है, एंड रात को सोने से पहले भी थोड़ी देर मेडिटेट, एंड जब हम दिन की बात करें तब हम अपने दिन में जब हम चलते हैं ना, जब ऐसा करके हम अपने दिन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आवर शिप विल सेल अक्रॉस, राइट। अगर हम ऐसे ही वर्ल्ड को नहीं तो अगर हम ऐसे ही अगर वर्ल्ड को रियलाइज़ करने चले जाए ना, तो वही हालत होगी जैसे उस बच्चे की हुई जिनका पहले एक ऐसे मनुष्य शरीर का उनका जो फेस था, जो पार्वती जी का निर्माण किया था, कि वो कोलाहल मचेगा, शोर मचेगा, पीसलेसनेस होगा, सब लोग डिस्टर्ब होंगे, एवरीवन, एंड ऐसे। तो गॉड ने जिनको जो फेस गिफ्ट किया, दैट इज शिव, ज्योति, लाइट, और उन्होंने जो उनको फेस विश ब्लेस किया, वो ये दर्शाता है। और शंकर जी के एम्बॉडीमेंट की उन्होंने की, हमने इस समझा लाइक इस कथा के थ्रू, तब उनको कहते हैं अमरनाथ, एंड तब उनको कहते हैं अमर कथा, तब हम कहते हैं कि जो पार्वती जी हैं, पार्वती मीन्स पार वतन में रहने वाली, पार वतन में रहने वाली, कि हमारा वो तो है सोल्ड वर्ल्ड जहाँ से हम सब आते हैं, हम गॉड के साथ रहते हैं, एंड ये है हमारा पार वतन जो 5 फिजिकल एलिमेंट्स का जो बना हुआ है, जहाँ हम ऐसे हम रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर जब हम अपनी डिविनिटी को जब फॉरगेट कर जाते हैं या हमें नहीं इतना पता चलता, तो वी नीड टू रिमेंबर इनको सही अर्थ में समझने के लिए हमको याद करते, तभी कहते पार वतन में रहने वाली आत्मा। तभी उन्होंने अमर कथा उन्होंने उनसे सुनी, पार्वती जी ने, उन अमरनाथ कि सबको, कि हम अपने वर्चुअस को कैसे अमर बनाएं, इमॉर्टल बनाएं, अपने वर्चुअस को कैसे इमॉर्टल बनाएं। तो वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है कैसे, तो हम कहते हैं अमर कथा उन्होंने उनसे सुनी, राइट। एंड पार्वती जी की जब हम सब स्टोरी जानते हैं, एंड जिसमें दर्शाया गया वो शिवलिंग है। तो soul and supreme soul, Parvati demonstrates the soul here, and supreme soul is regarded as the Amarnath there. Bhole Baba, Baba means पिता, and Bhola means जो बहुत eternally pure, Bhola means जो बहुत pure हैं, बहुत divine हैं, and बहुत light हैं, full of innocence and simultaneously मतलब wise and eternal power। जो भोले होते हैं उनमें पावर कैसे है, वो शक्तिशाली होकर के, मतलब बहुत ट्रूथफुल, वाइसफुल, प्योर, इटर्नली पीसफुल, एंड वो उनको उसको कमजोरी नहीं, उसको शक्ति बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी। एंड उसमें उन्होंने वो शिव दर्शाते हैं, शिव दैट मीन्स कल्याणकारी, द वर्ल्ड बेनिफैक्टर। तो ये दर्शाता है। तो ऐसे ही ये दर्शाया गया कि पार्वती जी जब हम अपने हमने किसी चीज़ को सही अर्थ में नहीं समझा, और उसका हम किसी फ्रूट का अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं, तो वो कैसा बनता है। अगर हम अपने से बेस्ट करना चाह रहे हैं, बट वो सही अगर नहीं हुआ, बट अगर हमने जब गॉड को सही अर्थ में समझा, तो हम उस पर्टिकुलर टास्क को हम कैसे डिवाइन कर सकते हैं। वही इसमें दर्शाया गया। गणेश जी कैसे निर्माण हुआ पहले, लेकिन बाद में वो कैसे वो पर्टिकुलर चीज़, उन्होंने जब पार्वती जी ने कहा कि मेरे बच्चे का अब कैसे होगा, मतलब मेरा कार्य जो मैंने जो किया, उनसे उनको अटैचमेंट अपनापन था, आप इनको सुजीत करिए, तो उन्होंने उन पर हाथी का चेहरा लगाया कि उस कार्य को भी उन्होंने सफल किया। जो एक बींग ने अगर मेहनत करके कार्य अगर रचा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हमें पार्वती जी और शिव जी का अगर समझना है, वो इस तरीके से है, राइट। तो हमें इस वर्ल्ड में रहते हुए जब हम ओरिजिनलिटी को अगर भूल जाते हैं, तो उनके सिमरन से हम कैसे अपनी डिविनिटी और प्योरिटी को री इन्वोक कर सकते हैं, वो ऐसे होता है, राइट। एंड देन फिर हम कैसे अपने को फिर सेल्फ प्योर करके हम कैसे फिर करते हैं सब कुछ, तो वो इस तरीके से दर्शाया गया।
एंड नाउ अब गणेश जी के हम और अलंकार देख रहे थे। उनके अलंकार और क्या दिखाते हैं? उनके अलंकार में ये भी दिखाते हैं, उनके 4 हाथ दिखाते, किसी के 4 हाथ नहीं होते। ह्यूमन बीइंग के लिए मेटाफर के तौर पे वो सिखाया गया। वो क्या दिखाते हैं? उनके एक हैंड में लोटस फ्लावर था। उनके एक हैंड में लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर मीन्स कि आप इस कार्य क्षेत्र में रह रहे हैं, इस कर्म क्षेत्र में आपने हर कार्य अपने डिटैच स्थिति में, कि अपने सेल्फ के ट्रू व्यक्तित्व का आपने पहचान, उस ओरिजिनलिटी पे स्थित रहे एंड उसमें स्व के अर्थ को समझा और उसमें परम अर्थ आपने उसको उससे और ब्लेस किया, दैट इज़ गॉड को रिमेंबर करके आपने अपने सही मीनिंग में आप स्थित हो गए। कहते हैं ना, आप सही उसमें स्थित हो गए तो आप सब कुछ सक्सेसफुली कर पाएंगे। दैट इज़ आप कर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक डिटैच होकर। तभी लोटस दिखाया जाता है कि वो कीचड़ में उगता है और वहीं उसके पूरा परिवार लोटस का, सारे फ्लावर्स इकट्ठे वो लोटस बेड बन जाता है एंड नीचे बेस चाहे जैसा भी हो फाउंडेशन उनका, बट वो बहुत प्योर होता है लोटस। तो वो ये दर्शाता है, symbolizes purity in every intent and remaining detached of whatever is happening outside, but still harnessing purity and divine fragrance. And वो ऐसे प्रफुल्लित होता है। एंड एक और चीज़ उनमें दिखाते हैं गणेश जी के, एक और अलंकार एक और दिखाते हैं उसमें, रोप। रोप मीन्स, हमने पहले भी एक सेशन में समझा था, रोप मीन्स कि डिसिप्लिन। रोप मीन्स रोप से हम नॉट बांधते हैं। दैट मीन्स हमें कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए हमें हर कार्य करना है एंड एक डिसिप्लिन, एक बैलेंस, एक संतुलन में रह के, राइट, वो ये दर्शाता है। राइट, हमने कहते हैं हमने इस बात को गांठ बांध दो और आगे बढ़ो। ये भी कह सकते हैं कि पास्ट इज पास्ट एंड अब आगे कैसे बढ़ो, न्यू बिगिनिंग अब कैसे करें, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हमने हर चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, संतुलित कार्य, संतुलित रीति कैसे करना है, वो ये भी दर्शाता है। दैट इज रोप। थर्ड दिखाते हैं उनके हैंड में एक एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या दिखाता है? कुल्हाड़ी से आप क्या करते हो? आप ज़मीन में अगर आपने कुछ नया बीज बोना हो तो आप कुल्हाड़ी से मिट्टी को हटाते हैं, उसमें बीज बोते हैं, है ना, नई शुरुआत करने के लिए, नई शुरुआत। और ये भी कह सकते हैं पुराना खाता ख़त्म और अब नई शुरुआत। एंड कि अपने और आपसे जो पास्ट में गलती हुई, एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट, राइट, गलती तो गलती है। तो पहली बार आपने जब आपने अपनी खुद की रॉन्ग रियलाइजेशन करी थी, जैसे हमने गणेश जी का चेहरा देखा एंड देन फिर उस गलती को सुधारने के लिए हमें तो आगे खुद को बढ़ाना है। तो उसके लिए एक्स, चलो जो हुआ फिनिश एंड देन आगे बढ़ो, नया बीज बो और आगे बढ़ो। वो ऐसे नया बीज डिविनिटी का, प्योरिटी का, इससे आप न्यू बिगिनिंग्स करें। और जब ये 3 अलंकार आ गए, लोटस, देन एक्स एंड देन रोप, देन हार्नेस होता है लड्डू। उनके चौथे हाथ में दिखाते हैं लड्डू, मोदक। मोदक कैसे? वो ये दर्शाते हैं कि वो लड्डू, गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है। वो मोदक बनता कैसे? 5 फिंगर्स से, 5 फिंगर्स। दैट मीन्स द पावर टू कोऑपरेट। जब आप ऐसे सिद्धि स्वरूप होके जब इस दुनिया में अगर चलते हैं, जब ने इन अलंकारों से समझा, जहाँ आप में परखने की शक्ति, जहाँ आपने एक डिटैच, पावर टू विड्रॉ, आपने एक सही निर्णय लेकर आपने उसको पारदर्शी स्थिति से देखा, साक्षी होकर के आपने देखा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर के तौर पे देखा, एज अ थर्ड पर्सन आपने एक बहुत सूक्ष्मता से, ब्रॉड माइंडेड होकर देखा, बहुत प्रिसीजन, फार साइटेड विजन से देखा। आपने हर चीज़ को सही तरीके से परखा। जो आपने ट्रंक है, आपने अपनी वॉइस की एनर्जी को आपने कंजर्व करके रखा, और जो व्हेन रिक्वायर्ड आपने तब उस हिसाब से बोला। आपने राइट, एंड आपने अपने ईयर्स, लाइक आपने पावर ऑफ डिसर्नमेंट पे आपने आया, पावर टू पैक अप, आपको समेटना कैसे और फिर आगे कैसे बढ़ना, पावर टू विदड्रॉ, आप में एक्सेप्टेंस, सब कुछ आएगा, पावर टू अकोमोडेट आएगा, आप में अनकंडीशनल लव हार्नेस होगा, पावर टू अकोमोडेट आएगा, एडजस्ट करने की शक्ति। जैसे सागर अपने में सब कुछ संभाल लेता है, जो आप उसमें जो भी फेंके वो अपने किनारे पे लाके उसको छोड़ देता है। आप अगर सागर को देखें एंड डीप में उसके बहुत शांति होती है, बाहर चाहे शोर, अंदर डीप में शांत, और वो रतन उसमें होते हैं, ट्रेजर्स। तो ये होता है विजडम का प्रतीक,
राइट, समाने की शक्ति आएगी और आप क्या हार्नेस करोगे। तभी लंबोदर कहते हैं उन्हें, लंबा पेट कहते हैं, उसके पेट में कोई बात पचती नहीं, हम जैसे जनरली बोलते हैं। तो लंबोदर मीन्स जो समाने की शक्ति, उसने हर सब कुछ ऐसे समाया और आगे बढ़ रहे, तो ये अपने आप शक्तियाँ हार्नेस होती हैं। राइट, पावर टू एकोमोडेट, देन पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति अपने आप आएगी। टॉलरेट, पावर टू एकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट, समेटने की शक्ति, देन परखने की शक्ति, आप सही से परख पाएंगे, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। राइट, एंड देन पावर टू फेस, कि आपने अपनी कुछ आपने निर्णय लिया तो उसमें आपने कैसे उसको अप्लाई कैसे करना है, अपनी फिर वीकनेसेस का फेस कर पाओगे, उनको ओवरकम, बहुत एक ब्यूटीफुली नेचुरली हार्नेस होता है पावर टू फेस। एंड हमने उसमें समझा कि हम बाहर कुछ ऐसा चीज़, हमने उसको कैसे ब्यूटीफुली फेस करना है, बहुत पॉजिटिव, अपने पॉजिटिविटी को इंटैक्ट रखकर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, एंड बहुत सबकी रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखते हुए, क्योंकि हमने रिस्पेक्ट का सही मायना समझा अपने लिए, तो हम अदर्स को भी उसी नज़रिए से देखेंगे, दे ऑल्सो बीइंग द गॉड्स चिल्ड्रन। कब हमें कैसे क्या करना है, किसको कैसे किस रीति समझाना है, इस दुनिया में कैसे चलना है, क्योंकि हम स्व को समझ पा रहे हैं, स्व को हम बार बार समझा पा रहे हैं, सही मार्ग पर लाने का खुद पे एक हमने एक डिटैच होकर खुद को देख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। एंड आपको पता है आप कैसे चल पाओगे, कितना किससे क्या एक्सपेक्टेशन वट एवर इन एनी फॉर्म आपको रखना है अपने प्रोफेशनल वर्क में, अपने पर्सनल लाइफ में, तो वो बहुत ब्यूटीफुली हार्नेस होता है, पावर टू एक्सेप्ट। एंड देन ऑटोमेटिकली जब ये हो जाएगा ना, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट हमेशा मीठा होगा, जो लड्डू की स्वीटनेस से आता है। और उसका एक ये होगा, मीठा भी कैसे होगा कि उसमें 5 उंगलियां, कि वो कोऑपरेट, आप सबको सहयोग दे पाओगे, सबको सहयोग दे पाओगे। Right, power to cooperate, which is the essence, the teamwork is the essence in order to get successful, in order to be successful, in order to successfully accomplish the work. Right, power to cooperate, तो ये दर्शाता है गणेश जी के प्रति। एंड यू नो, जब ये सारे बॉडी में जब स्थित हो जाते हैं, फिर क्या दिखाते हैं, गणपति जी का वाहन मूषक, मूषक, चूहा, चूहा क्या दिखाते हैं, मूषक जो उनके वाहन दिखाते हैं वो क्या हैं। मूषक मीन्स, क्योंकि आप देखो माउस की क्या एक क्वालिटी होती है, वो आपको बाइट करता है और आपको उस वक्त पता नहीं चलता, आपको सुन कर देता है उस वक्त जब वो बाइट करता है, बट उसका इफेक्ट आपको बाद में उसकी पेन रियलाइज़ होती है। तो ऐसे ही वर्ल्ड में चलते हुए हमें कई बार नहीं पता चलता कि ये चीज़ बुरी है या ये चीज़ थोड़ी गलत है, चाहे अपनी खुद की क्वालिटी भी, हम मेरे को किसी को बहुत, अगर हम कभी शॉर्ट टेम्पर या पेशेंस लूज करते हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें बोलना चाहिए व्हाटएवर, लेकिन बाद में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, अगर हमें कोई चीज़ अगर हमें अच्छी लग रही है, लाइक राइट, जैसे कि हमें किसी को मीठा पसंद है, लाइक कंसिडरिंग कि वो डायबिटिक है या व्हाट्सएवर ऑफ एनी सॉर्ट, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, उनको उस वक्त अच्छा लग रहा है क्योंकि उनकी समझ कुछ टाइम के लिए सुन हो गई, नम हो गई, उनका इंटेलेक्ट थोड़े टाइम के लिए नम हो गया, बट बाद में जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आएगा तब उनको पता चलता है। यही माउस की खासियत होती है, जब वो काटता है तब पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है उसकी क्या रियलिटी है, एंड वो चुपके से आता है, चुपके से, पता नहीं चलता, वो बहुत चुपके से आता है। एंड यू नो, वो कई बार ऐसे ही नुकसान घर पे भी फर्नीचर वगैरह या कपड़े का भी ऐसे ही करता है, राइट, चुपके से आता है। तो हमने ऐसे पर्टिकुलर क्वालिटी पे हमने जीत पा ली, जो अगर ऐसा अनवांटेड एलिमेंट पे जीत पा ली, इसलिए मूषक उनका वाहन दिखाते हैं, इसलिए मूषक उनका वाहन दिखाते कि वो मूषक पर बैठ गए। और उनका जब ऐसे स्थिति में स्थित होते हैं, उनका एक पैर, उनके 2 पैर दिखाते हैं अक्सर जब वो बैठे होते हैं, तो एक पैर ऐसे होता है सीधा और एक पैर नीचे होता है, कि मतलब हम वर्ल्ड में भी रह रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, बट उसमें प्रॉपर अटैच नहीं हो रहे, इन द सेंस कि हमें कुछ अनवांटेड चीज़ें भी हमें प्रभावित नहीं कर रहे, क्योंकि हम सबके एक ब्यूटी में अपने इन्वोक्ड हैं, हमारी ब्यूटी इन्वोक्ड है, सेल्फ ब्यूटी, एंड हम सब में भी ब्यूटी देख रहे हैं, तो हमें जो आसपास अनवांटेड एलिमेंट्स हैं वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ द पावर टू विदड्रॉ, पावर ऑफ डिटैचमेंट, जिससे हमें एक सही मायने में हर चीज़ को उसके सही उसके अस्तित्व में हम समझ सकते हैं, हर चीज़ को उसका सही अस्तित्व क्या है वो समझ सकते हैं। तभी सही अस्तित्व से ध्यान आया, हम एक स्वास्तिक बनाते हैं। गणेश जी का हम जब लिखते हैं ना शुभ लाभ, गणेश जी को रिमेंबर करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, साथ में ओम बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। स्वास्तिक मीन्स स्व का अस्तित्व,
स्व का अस्तित्व, राइट? उसके जो 4 भाग दिखाते हैं स्वास्तिक के, डॉट एंड देन दैट मीन्स स्व के अस्तित्व में हम कैसे स्थित हो। इसका रेलेवेंस हम कभी नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि वो क्वाड्रेंट्स जो हम बनाते हैं ना, वो क्या दर्शाते हैं। बट अब समझे ना कैसे हम इसको रियलाइज करते हैं, स्व का अस्तित्व, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे हमने अपना सही व्यक्तित्व समझा, हमें अपनी सेल्फ की क्या पर्सनालिटी है, सेल्फ की क्या पर्सनालिटी है, उसको कैसे सही पर्सोना में डिपिक्ट करें, उसको कैसे पर्सोनिफाई करें, राइट? उसको कैसे निखारें, पर्सनालिटी को कैसे एनहांस करें, सेल्फ एनहांसमेंट, राइट? That we have very beautifully understood. Self-realization leads to God realization, and that how that this particular realization helps us to open a real eye, and hence doing the self-transformation. एंड उसके बाद हमें वर्ल्ड को रियल आई से हम परसीव कर पाएंगे, एंड वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है, होना ही होना है। दैट इज यू आर लिविंग विद एन इनसाइड आउट अप्रोच। तभी हर एक मनुष्य मात्र गणेश जी का सिमरन करते हैं, या बताया जाता है उनके सिमरन से हर कार्य सिद्ध होगा, जो रिद्धि लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। हियर